Anita Advani, an actress, and Rajesh Khanna's live-in partner. उस वक्त मैं पहुंची तो राजेश खन्ना जा चुके थे। फिर मुझे रूम में उनके साथ अकेला छोड़ दिया गया। बहुत कुछ था कहने को, वो मैंने कह दिया। राजेश खन्ना ने कोई विल नहीं बनाई थी। मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ये मालूम था कि सबके लिए है बहुत कुछ। अच्छा, आपके लिए भी? हाँ, ऑब्वियसली। और अभी यू नीड मनी फॉर सिक्योरिटी। इट इज ऑल्सो माई रिस्पेक्ट। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि आशीर्वाद, उनका बंगला, बेचा जा रहा है। जान थी उनकी उस घर में। काका जी कॉल्ड डिम्पल, लुक इट्स नॉट लेट नाउ ऑल्सो, बट मैं काम नहीं करने दूंगा तुमको। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ घर पे रहे। सलमान के आप काफी क्लोज हैं। हाँ। सलमान फैमिली के आप काफी क्लोज हैं। सलीम अंकल, ही इज माय हीरो। मैं अभी रिसेंटली भी गई थी, अंकल को मिल के आई। कैसी तबीयत है उनकी अभी? ठीक है, सब याद था उनको। हमारे केस का क्या हो रहा है, हमारे बुक का क्या हो रहा है। सुनील गावस्कर ने कुछ भेजा था और एक दूसरा फ्रेंड नए जूते लेके आया था वॉक के लिए। फिर वो सुबह हुई तो कहते अभी नहीं। काका जी देखने लगे कारपेट को और कहने लगे ऐसा लगता है मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। एंड एग्जैक्टली वहीं उसी स्टेट में उनकी कॉफिन आई थी। इट वाज सो शॉकिंग। टीना मुनीम के साथ भी राजेश खन्ना का काफी टाइम तक रिलेशनशिप था। He said I was happy with her. He didn't tell you why they broke up. स्टारडस्ट की सबसे पहली कवर स्टोरी ये थी कि राजेश खन्ना एंड अंजू महेंद्रू हैव गॉट मैरिड। ये मैं पूछूंगी अब। किससे पूछेंगे आप? अंजू से। हॉस्पिटल में थे, मैं गई मिलने तो पर्दा खींच लिया। आप रूम में अंदर नहीं गए? जाना ही नहीं दिया, जबकि मुझे मैसेज आया था कि बुला रहे हैं काका जी। कौन था फैमिली का वहाँ? ट्विंकल है, रिंकी है, अक्षय है, डिम्पल है। राजेश खन्ना की शादी भी बहुत ही बुरे नोट पे एंड हुई थी। ऐसे भी कहा जाता था कि डिम्पल को टॉर्चर करते हैं। आई डोंट नो, कोई रीजन होगा। टॉर्चर तो मुझे तो कभी नहीं किया। नहीं, बट यू कांट जस्टिफाई टॉर्चर। Today's guest on the Vicky Lalwani show is Anita Advani. Anita ji, welcome. Anita is an actress and Rajesh Khanna's live-in partner. Anita ji, I start from 18 July 2012, the day we lost Rajesh Khanna. Do you recall the full chain of events right from morning? घर पर क्या हो रहा था? घर पे क्या हो रहा था वो मुझे मालूम याद है। एक्चुअली एक दिन पहले से ही मैं वहाँ थी। 18th को मैं वहाँ थी पूरा दिन। मतलब 17 से वहाँ थे आप? मैं वहीं थी यूजुअली, बट थोड़ा सा उस टाइम रिफ्ट चल रहा था हम लोगों का। राजेश खन्ना की फैमिली के साथ? जी। तो बस उस दिन 18 को जब मैं पहुंची तो वो जा चुके थे। अच्छा, तो आप 1 बजे के बाद पहुंची तो आई थिंक उसी टाइम हुआ ही था, क्योंकि हमें कुछ 1-1:15 बजे खबर मिली थी। टाइम तो मुझे नहीं याद है कुछ, लेकिन मैं टीवी पे देख रही थी और मैं देख रही थी कि ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं भाग के गई, मैंने कहा ये क्या है। तो मैं भाग के गई, तो जब मैं अंदर गई तो मुझे बाला ने यूँ किया। बाला उनका खास था। तो और एक और हमारा पहचान वाला था, वो नीचे बैठ के रो रहा था। तो उस वक्त मैं पहुंची तो नहीं, वो थे नहीं। फिर मुझे रूम में उनके साथ अकेला छोड़ दिया गया। बहुत कुछ था कहने को, वो मैंने कह दिया। राजेश जी को मैं जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। और फिर Then he was brought in the hall and हॉल से फिर रात तक हम लोग वहीं थे, 11-12 बजे। फिर मेरी सिस्टर को जाना था तो निकल गए हम लोग। फिर सुबह में आई दूसरे दिन, तो पंडित जी थे हमारे, वो पूजा कर रहे थे और
उन्होंने कुछ मुझे दिया रखने को काका जी के, तो मैंने रख दिया। आप लास्ट राइट्स में गई? हाँ गई। एकदम से मेरे को काका जी की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, ये वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। आई डोंट नो हेल्यूसिनेशन था क्या था, भगवान जाने, बट मैंने उनकी आवाज़ सुनी, बहुत पैरानॉर्मल। तो मैं एकदम से चली गई। मेरी सिस्टर खड़ी थी, स्टीवन जी खड़ी थे, वो लोग भी हैरान हो गए कि मैं एकदम से कैसे जाके ट्रक में चढ़ गई। और बस फिर उसके बाद मेरे को उतारा गया वहाँ से। किसने उतारा आपको? एक कोई आया था, उसने हाथ पकड़ के कहा, अनीता जी नीचे चलिए, आप अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने उसको डायरेक्ट किया था? हाँ, पहले से ही मना कर रहे थे कि नीचे जाओ नीचे जाओ। उसके बाद आप किसके साथ गई? फिर मैं स्टीवन जी काका जी के फ्रेंड थे बहुत क्लोज, उनके साथ मैं गई वहाँ पर फ्यूनरल पे। बस वहाँ रही जब तक, वहाँ भी कुछ पंडित जी ने दिया था, क्या था मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अपने आप को हमेशा राजेश खन्ना के बहुत क्लोज समझते थे, और सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लोग उनको प्यार करते थे, उनकी अदाएं, उनकी एक्टिंग, उनके लुक्स। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कुछ दिनों बाद भी, जब मैंने सुना कि आशीर्वाद, उनका बंगला बेचा जा रहा है। जी। अब हम उस वक्त सुनते थे कि राजेश खन्ना को म्यूज़ियम बनाने का शौक है वहाँ। डिसाइडेड था, शौक नहीं था, डिसाइडेड था कि हम उसको म्यूजियम बनाएंगे। ही सेड म्यूजियम बनेगा, लोग आएंगे देखेंगे, हाउ आई स्टे, A part of it. टाइमिंग, नो होल थिंग, अच्छा, पूरा दिखाओ। तो वेयर वुड ही हैव स्टेड? म्यूजियम बनता अगर? नहीं, ही सेड आफ्टर मी। आफ्टर मी। तो हम लोगों ने जितना सजाया था उसको उसी नजरिए से सजाया था। अच्छा, कि राजेश खन्ना के बाद ये सारी चीजें। हाँ, इट वाज वेरी पेनफुल, लेकिन इट वाज हिज ड्रीम कि ये 100 साल तक रहे और लोग याद करें कि राजेश खन्ना यहाँ रहता था, कैसे रहता था। इतना उनको प्यार था इस घर से कि मैं बता नहीं सकती। जान थी उनकी उस घर में, एक एक चीज़ वो बनाते थे डिटेल। आप चेयर्स हम लोग जब सेट करते थे तो वो सेट करने के बाद उसको कहते थे नीचे वो आप प्लास्टिक चिपका दो, तो फिर एक भी इधर से उधर हिलना नहीं चाहिए, इतना उनको था। मुझे याद है हम लोग जब घर बना रहे थे तो एक वर्कर था हमारे पास, उनका मतलब कॉन्ट्रैक्टर का, उसको ना थोड़ा पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको वो बहुत काम देता था कि मतलब हैवी चीज़ें उठा के ऊपर जाना पड़ता था। तो हम लोग दोनों हॉल में बैठे रहते थे, जब काम होता था तो ऊपर होता था, तो हम लोग हॉल में बैठते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और काका जी हमेशा उस तरफ कर देते थे जब वो सीढ़ी चढ़ने लगता था। तो फिर मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा इस बेचारे से इतना काम करवाते हैं ये लोग, कहने लगे मुझसे देखा नहीं जाता, क्या करें। मैंने कहा आप बोलो कॉन्ट्रैक्टर को कि तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कहा कि इससे कोई काम नहीं करवाना, तुम ऐसा हैवी वाला, इसको लाइट वर्क दो जो भी है। आखिर उससे इतना हम लोगों का लगाव हो गया कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर जा रहा था तो उसको काका जी ने कहा मुझे ये लड़का दे दो, मेरे घर में काम करेगा, आई डोंट वांट हिम टू वर्क सो हार्ड, ये मेरे पास ही रहेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। तो वो उसको हमने रख लिया घर पे। तो वो घर का काम करता था, दरवाज़ा देखता था, ये जो छोटे मोटे काम है घर के वो करता था, वहीं रहता था, वहीं खाता पीता था। और रात को क्या करते थे, जब घर बना रहे थे तो हम लोग ये अंदर वो जो हमारा पोर्च था नीचे वाला, तो उसमें वो स्टोन्स लगे हुए थे सारे, तो स्टोन लगे हुए थे। तो वो काका जी ने जाके देखा, कहता है थोड़े रफ हैं, कहने लगे। तो उसका नाम आलम था, तो उसको बुलाया, उसको कहा कि एक काम करो तुम, अभी इसको तुम घिसो। तो वो खुद खड़े रह के उसको बताते थे कि इसको घिसो, थोड़ा ये करो। और रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग
वहीं बैठे रहते थे, मतलब ऐसे कुर्सियाँ लगा के, और दुपट्टा में डाल देती थी। मच्छर वच्छर होते थे तो हम लोग दुपट्टा डाल देते, तो वो बैठ के करता था। और उसको कहते थे यहाँ से यहाँ तक करोगे तो 500 रुपये दूंगा। तो इतना, मतलब इतनी कीन थे कि कहने लगे लोग आएंगे, किसी को लगे, किसी को, इतना उनकी जान थी इस घर में, मैं क्या बताऊँ। तो क्या क्या चीजें वो रख रहे थे म्यूजियम में अपने, मतलब जैसा वो पर्सनल चीजें? हाँ, जैसा वो रहते थे, उनके कपड़े, उनकी ड्रेसेस, उनका, आई थिंक ऐसा बेडरूम तो शायद ही किसी का हो। इतना ब्यूटीफुल बेडरूम था, जो हाईएस्ट, जो अभी बन रहा था, वहाँ शिफ्ट करने वाले थे हम। नीचे थे, अभी हम नीचे थे। बहुत लंबी स्टोरी है सर, मेरे बुक में सब लिखा है। तो उस वक्त जब आपको पहली बार पता चला कि ये घर बेचा जा रहा है, आशीर्वाद, क्या किया आपने? कुछ नहीं, वहाँ जाके खड़ी रहती थी। क्योंकि आप तो लास्ट राइट्स के बाद वापस आई नहीं उस घर में। नहीं आई। कोशिश की आपने? हाँ, बीच में कोशिश की थी 2-3। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो स्टाफ वाले कुछ नए लोग थे, हमारा स्टाफ ही नहीं था, सारे स्टाफ को निकाल दिया था। आलम को भी? हाँ, आलम, मुकेश, राजू, बाला जो बाला है, बाला भी वहाँ नहीं दिखता था। वो कोई नए लोग बैठे रहते थे। वो सेक्रेटरी बाला को आपने फ़ोन किया? हाँ। क्या बोले वो? कुछ नहीं, क्या बोलेगा, उसने कहा कुछ क्या कर सकते हैं मैडम। उसने बताया कि मुझे बोला जाओ? नहीं, वो काम करता रहा इनके पास बाद में भी थोड़े। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, वहाँ पे कर रहा था शायद। कहाँ पर? किसी के घर पे, वन ऑफ द फैमिली के घर। अच्छा, इधर अक्षय और डिम्पल। हाँ, समझे। So both were in Jew, so somewhere in Jew. हाँ। आपको याद है लास्ट वर्ड्स राजेश खन्ना के आपको क्या थे? मतलब लास्ट मीटिंग। लास्ट इंटरेक्शन होने ही नहीं दिया था। हॉस्पिटल में थे, मैं गई मिलने, तो पर्दा खींच लिया। आप रूम में अंदर नहीं गए? जाने ही नहीं दिया, जबकि मुझे पता था, मुझे मैसेज आया था कि बुला रहे हैं काका जी। अच्छा। लेकिन मिलने ही नहीं दिया। ये कब की बात है? मतलब बिफोर ही पास्ड अवे, हाउ मेनी डेज बिफोर दिस? I don't remember days, but few about days, roughly? few days. Few days. हाँ, maybe I think a week before. जब आप गए थे हाँ, लीलावती में, जहाँ राजेश रोज खन्ना, मैं ही रहती थी लीलावती में, जब तक वो थे शुरू में। जब वो बहुत बुरा हाल हो गया, मतलब बहुत वीक हो गए, तब वो एवरीबडी वाज टेकिंग ओवर। टेकिंग ओवर, टर्न्स भी लेते थे हम लोग शुरू में, लेकिन बाद में वो माहौल बदल गया था। अच्छा, ये माहौल बदला जब उनकी कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो गई? जब वो डिक्टेट करने लायक नहीं रहे, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं रहे, उनकी आवाज़ भी बहुत फीबल हो गई थी। सब लोगों को पहचानते थे? कई बार कहते थे बाला खड़ा है तो बाला कहाँ है, अनीता कहाँ है। तो उस वक्त जब ही आपको नहीं मिलने दिया, कौन था फैमिली का वहाँ? जब एक बार जब शुरू हुआ ये कि बस अभी नहीं आना है आपको, पर्दा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तब कौन था फैमिली का वहाँ? फैमिली वाले ही थे, और तो कोई नहीं थे। बट फैमिली में हाँ, जो ट्विंकल है, रिंकी है, अक्षय है, डिम्पल है। मैं किसी का नाम वाम नहीं लेना चाहती, वो लोग थे वहाँ पर और मुझे आने नहीं दिया। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहुत झगड़ा हुआ। हॉस्पिटल में? हाँ, कॉरिडोर में। अच्छा, आप खड़ी रही वहाँ काफ़ी वक्त? बहुत देर तक हम लोग बहस करते रहे। बोले नहीं, वो नहीं चाहते। अरे मैंने कहा उनको मुंह से बोलने दो ना, वो नहीं चाहते मुझे देखना। लेकिन आपको तो मैसेज मिला था कि वो आपको याद कर रहे थे। यस, उसके बावजूद नहीं। अरे मैंने कहा मैं जाके एक बार पूछूं तो सही क्या प्रॉब्लम है। नहीं,
जाने नहीं देंगे। कहीं ना कुछ हो जाए, कहीं ना कुछ बोल दें ऐसा। आशीर्वाद बेचने से पहले भी आप लोगों को काफ़ी ऑफर्स थे जी कि ये बंगला हमें बेचो, बहुत हाँ, 150 बिग करोड़, अमाउंट। 150 करोड़। देन काका जी सेड गिनो कितने लाख होते हैं। अरे मैंने कहा बाप रे, कौन गिनेगा बैठ के। आई रिमेम्बर अंजू को भी बोला था, अंजू भी आई हुई थी, तो कितने लाख होंगे। मैंने कहा भाई हज़ारों में 1000 लाख, 15,000 लाख, कुछ ऐसा होगा, 1500 लाख कुछ। तो वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे 500 लाख भी मतलब मिले तो भी नहीं बेचूंगा। वो नहीं बेचते कभी, सिर्फ बात भी करो तो उनका खून खौल उठता था। अंजू महेंद्रू आती जाती थी, आपने अंजू का नाम लिया हाँ, तो हाँ, सवाल जब ये है उनकी कि तबीयत खराब हुई तो आती थी मिलने। तबीयत जब से बिगड़ने लगी, हाँ, वैसे कोई नहीं आता था, किसी को अलाउ ही नहीं करते नहीं थे? किसी को भी, डिम्पल को भी नहीं, अक्षय को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों ऐसे? बस Was he uncomfortable socially with people otherwise या खाली इन लोगों को? रोज लंच होती थी, सोशलाइज करते थे, बढ़िया लंच खाते थे, फ्रेंड्स आते थे, ऐसा कुछ नहीं है, सोशलाइज नहीं करते। बट घर में वो किसी को आने नहीं देते थे। तो फैमिली कब से आने लगी? जब उनकी तबीयत खराब। अच्छा, तब अंजू भी आ रही थी उन दिनों में? तब अंजू ने भी पूछा था। मैंने कहा तबीयत खराब है, और उसको भी पता लगा फ्रेंड से, तो फिर वो आने लग गई थी। कंटिन्यू। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, स्पेशली मुमताज़ का जब मैंने इंटरव्यू किया था, शी यूज्ड टू से कि rather she told me राजेश खन्ना should have married अंजू, जो उनका प्यार था। या आप अग्री करती हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज शी न्यू हिम व्हेन ही वाज नॉट अ बिग एंटिटी, राइट? तब से जानती थी, तो वो उनका इक्वेशन बिल्कुल अलग था। वो उनसे कोई भी बात कर सकती थी। हम लोग थोड़ा झिझकते थे बिकॉज सुपरस्टार थे वो। हैं, जब हम मिले तो हम विद दो स्टारी आइज देखते थे, तो बहुत रिस्पेक्ट थी उनके लिए। वो अंजू तो वाज लाइक फैमिली। तब मैं भी लाइक फैमिली थी, पर फिर भी मैं हमेशा रिस्पेक्ट रखती थी बिकॉज मैंने शुरू से ही ऐसा बिहेव किया था। तो एक्चुअली वो उनको हैंडल भी अच्छे से कर सकते। बट हियर इज अ डाइकोटॉमी ऑफ सॉर्ट्स। मैंने शोभा डे से कुछ दिन पहले बात की, जो स्टारडस्ट की फर्स्ट एडिटर थी, एंड स्टारडस्ट की कवर स्टोरी, सबसे पहली कवर स्टोरी ये थी कि राजेश खन्ना एंड अंजू महेंद्रू हैव गॉट मैरिड। ओह, उन्होंने कहा उस इंटरव्यू में अच्छा कि दे वर प्रीटी श्योर ऑफ द स्टोरी। अच्छा, इसलिए वो रन किया। डिम्पल के पहले, डिम्पल के पहले उनकी शादी हुई थी ऑब्वियसली। और शोभा डे ने ये भी कहा कि नारी हीरा जो पब्लिशर थे स्टारडस्ट के, उनको अंजू के मम्मी ने बताया था। अंजू की मम्मी और नारी हीरा वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके। तो आपको कभी राजेश खन्ना ने ये जिक्र किया कि अंजू से मेरी शादी हुई थी? नहीं। अंजू ने भी नहीं? नहीं। सीक्रेट वेडिंग या घर पर या कुछ ऐसे मंदिर में? ये मैं पूछूंगी अब। आपने बताया तो पूछूंगी। किससे पूछेंगे आप? अंजू से। उसके बाद उनके लाइफ में डिम्पल आई। डिम्पल के बारे में कुछ बताया उन्होंने, क्योंकि 7-8 साल तो उन लोग साथ में थे। हाँ। और 2 बच्चे भी हुए, ट्विंकल जिसको हम टीना कहते हैं इंडस्ट्री में, और रिंकी। राजेश खन्ना ने कुछ उनके बारे में, बच्चों के बारे में, डिम्पल के बारे में आपसे कुछ शेयर किया? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट ही नहीं होता था। कोई मेल जोल ही नहीं था ना, कोई मेल जोल नहीं था उनके साथ। क्योंकि उनकी शादी भी बहुत एकदम से हो गई थी। एकदम से हो गई, और बहुत ही बुरे नोट पे एंड हुई थी। हाँ, क्योंकि
ऐसे भी कहा जाता था कि उनको टॉर्चर करते हैं। आई डोंट नो, कोई रीज़न होगा। टॉर्चर तो मुझे तो कभी नहीं किया। नहीं, बट यू कैंट जस्टिफाई टॉर्चर, रीज़न हो ना हो। ऐसे मस्ती में कर दिया या कुछ बात हुई तो यूँ कर दिया, वो नहीं। बाकी मुझे तो जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो बता सकती हूँ। ऐसे भी कहा जाता है कि वो घर से निकल जाती थी, अपने डैड के साथ जाके रहती थी, फिर वापस आती ऐसे थी। मैं भी भाग जाती थी। लड़ाई करते थे तो मैं भी भाग जाती थी। तो फिर वापस कैसे आते थे? वापस फिर वो मनाते थे या कुछ बोलेंगे, हैम्पर भेजेंगे। 2-4 दिन लड़ाई होती थी, फिर वापस। टीना मुनीम के बारे में कुछ बताया उन्होंने? क्योंकि टीना मुनीम के साथ भी उनका काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप था। अच्छा ही बताया। बताया? हाँ, कि क्या बताया? नहीं, ही सेड आई वाज हैप्पी विथ हर। He didn't tell you why they broke up? नो, आई डोंट। इतनी चीजें मैं उनको मारेंगे मुझे पकड़ के। बहुत used to say you're very inquisitive, very inquisitive. Who काका जी used to tell you? हाँ, you're very inquisitive. ये भी पता करना है, वो भी पता करना है। वो पूछती रहती थी ना। चिढ़ जाते थे? नहीं, चिढ़ते नहीं थे, बट मतलब कहते थे बहुत इंक्विजिटिव है। मैं भी बहुत तंग करती थी। आई यूज्ड टू टीज हिम, ये इसके साथ था या कुछ, यू नो। आपने कभी कहा उनको कि मेरा हक है, मैं आपके साथ रहती हूँ? हक वक नहीं मैं जताती थी कुछ, बट हाँ, मैं मतलब पूछती रहती थी कि क्या था। मुझे भी खबरें आती थी जगह जगह से कि ऐसा था वैसा था, तो फिर मैं वो आके उनको बताती थी। क्या सुना था आपने? कि किसी औरत ने उनके लिए पॉइजन खा लिया था और ये कर लिया था। फैन ने? फैन ने। जान पहचान भी थी, पर फैन भी थी कुछ ऐसा। वो वही कहीं पार्टी वार्टी में कोई मिला था तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने आके इनको घर पे बताया ऐसा। तो कहने लगे नहीं, मुझे नहीं पता। राजेश खन्ना की डेथ के बाद आपने एक किताब लिखी जी, अपने लाइफ के बारे में, द Yeah. टाइम यू स्पेंट विथ हिम फ्रॉम द डे यू मेट हिम। या वो किताब कहीं मिलती नहीं है। क्या था किताब का नाम और क्या क्या लिखा था आपने उसमें? उसमें मैंने अपनी पूरी कैसे मैं उनको मिली, कैसे हमारा रिलेशनशिप बढ़ा आगे, फिर कैसे हम लोग नहीं मिले बिल्कुल, फिर एक वक्त आया जब हम लोग वी वर बैक टुगेदर, यू नो हाउ इट, यू नो, एवरी स्टेप मैंने उसमें बताया। हाउ इट अनफोल्डेड योर लाइफ? अनफोल्डेड माय लाइफ, या। तो वो मैंने बताया। इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है द किताब का? इंडियरिंगली विकेड वेज ऑफ राजेश खन्ना। तो वो मिलती क्यों नहीं है कहीं पे भी? इसलिए कि उसको सैबोटाज कर दिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय सैबोटाज? उसके जो पोस्टर्स डाले थे, मैं पोस्टर्स बनवा के गई थी। मैं उसको रिलीज़ कर रही थी हैदराबाद में। वहाँ के निज़ाम रिलीज़ कर रहे थे बुक को। अच्छा बड़ा फंक्शन था, तो मैंने कहा 29 काका जी का बर्थडे था, तो 29 को रिलीज़। दिसंबर? हाँ, दिसंबर। तो मैं वहाँ पहुँची तो मुझे आई थिंक 28 को मैसेज आया कि बुक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बुक रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन पे। तो मैं बाहर चली गई फंक्शन के बीच से। मैंने कहा जाके देखूं, तो मैंने जाके देखा तो वहाँ इतनी बकवास लिखी हुई थी बुक के लिए। मेरा जो पोस्टर है कि दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर राजेश खन्ना ऑन हिज बर्थडे, यू नो, दिस इज़ व्हाट एंड दिस, वो पूरी स्टोरी है। तो मैं देखूं कि वहाँ का कि इट इज़, शी हैज़, यू नो, वेरी वोवन द, उसको फिक्शन बताया पहले तो। किसने बोला ये? लिखा था किताब के जो इंट्रोडक्शन था किताब, उसमें लिखा था शी हैज वोवन। अच्छा, किताब में छप चुका था? किताब में नहीं छप चुका था, कि किताब की पब्लिसिटी में वो होता है ना उसका। अच्छा, वो पब्लिसिटी मटेरियल में ऐसा? पब्लिसिटी मटेरियल जो होता है वो मेरे। और आपने कुछ और मटेरियल अरे दिया था? बना के गए थे इतने बढ़िया पोस्टर्स। तो आपने नहीं कहा ये किसने ये बदल मैंने दिया? कहा ये क्या है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था कंपनी से, कोई फ़ोन नहीं उठा। कौन था पब्लिशर? प्रतिलिपि, बिग पब्लिशर्स, वेरी रेप्यूटेड पब्लिशर्स। और आप उनके ऑफिस में नहीं गए? हाँ गई मैंने, तो मेरा तो
गई, सब कुछ किया मैंने, हर कोशिश की, नहीं वो इंटर्न। अच्छा, और तो और राजेश खन्ना की जगह राकेश खन्ना लिखा, स्टोरी इंजीनियरिंगली विकेड वेज ऑफ राकेश खन्ना। That is very humiliating. What? How dare they do that? Shame on them. सच्ची, इतना मैंने जिंदगी में आई डोंट थिंक किसी बुक का ऐसा हाल हुआ होगा आज तक। लेकिन ड्राफ्ट तो आपके पास होगा ना, फाइनल है ड्राफ्ट तो ना। आप किसी और से वापस पब्लिश करा सकते मैं थे। किसी और से, मैं किसी को विश्वास ही नहीं करती आज की डेट। आपका विश्वास वहां टूट गया। टूट गया, लेकिन है, करूँगी, करोगे? छोड़ूंगी नहीं मैं। सैबोटाज किसने किया? कौन कर सकता है, आप बताइए मुझे। चलिए, आपको क्या लगता है? मैं नहीं बोल सकता, हाँ। बिकॉज आप अगर कह रहे हैं कि सैबोटाज हुआ तो किसी ने यू शुड तो, बी सस्पेक्टिंग समवन। आई सस्पेक्ट पीपल जो भी इंटरेस्टेड हैं या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो उन्होंने किया या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया गया। नहीं तो इतना बड़ा रेपुटेशन वाला कंपनी जो हज़ारों किताबें रोज़ छापता है, 100 उनकी बहुत नाम है, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों कर रहे हैं मुझे समझ। वो कहते हैं इंटर्न की गलती थी, उसने चैट जीटीपी में डाल के उसको। मैंने कहा हु इज़ शी? सेल्फ पब्लिशिंग है, आई एम पेइंग यू फॉर इट, यू हैव नो राइट टू इवन चेंज अ वर्ड। तो आपने कैसे चेंज किया? वो कौन होती है करने वाली? और इतना कवेटेड बुक था कि वो कह रहे थे मैम इस, एंड दे वर सो एक्साइटेड, ये बुक इतना अच्छा है हम लोगों का, इट्स सुपर डुपर हिट होने वाला है, टाइटल भी इतना अच्छा था। मैंने उनको नोटिस भी भेजा। कुछ हुआ? नहीं, नोटिस मैं आई डिडंट वांट टू, मेरे पास इतना टाइम था नहीं उस वक्त कि मैं उसको पुश करूं, मेरे केसेस भी चल रहे थे लॉयर्स के थ्रू ही भेजा। उनका जवाब भी आया, बहुत सॉरी बोला उन लोगों ने कि हमसे गलती हो गई है, इंटर्न से गलती हो गई है। Did they offer to publish it again? हाँ, they offered, but I didn't want. They said we'll give you your money back. I said no. पब्लिसिटी मटेरियल आप हटा देते थे ना, तो बुक तो स्टिल यू कुड हैव। नहीं, but it is so humiliating. आप कह रहे हैं she is woven intriguing things and this and that, all fiction. पब्लिसिटी मटेरियल कितना दिन रहेगा आपका? तो इवेंचुअली तो बुक ही से। अभी तक भी मैं कल ही पढ़ रही थी कि बुक इतना अच्छा है और लोग तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि वो रियलिटी और फिक्शन को मिक्स करके लिख रहे हैं। उन्होंने कहा हट जाएगा, चला जाएगा 60 डेज में, ऐसे तब तक तो मेरी रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं आपकी, मैं झूठ लिख रही हूँ। मैंने इनको कहा आप बेच नहीं सकते, टर्मिनेट भी कर दी मैंने एग्रीमेंट। अच्छा, आपने बोला ये बुक नहीं बेचना है, इतनी पब्लिसिटी, रॉन्ग पब्लिसिटी हो रही है। हाँ, मैंने कहा आपने कहा, उन्होंने तो उसका ई बुक भी डाल दिया, उसको प्राइम पे भी फ्री में डाल दिया, मतलब जितना बुरा करना था सब कर लिया कि फ्री में भी पढ़ लो, ये भी कर लो। तो फिर मेरी बुक कौन खरीदेगा वाला हिसाब। लेकिन फिर भी उसके रिव्यूज़ उस अभी देखे थे मैंने, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। आप इतने साल राजेश खन्ना के साथ रहे, आई थिंक हाँ 12-13 ईयर्स। 12 उस दौरान राजेश खन्ना ने कोई विल नहीं बनाई? बनाई थी, जब आप उनके साथ थे? बनाई थी, मुझे नहीं, मुझे पता था बनाई है, लेकिन वो किसी के पास रखी थी। मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रही हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टुडे? What do I want today? I want to live the way I have lived. वो बंगला तो वापस आ नहीं सकता, तो एक डिग्निफाइड लाइफ मैं जीतना चाहती हूँ। अभी भी गॉड ने ठीक ठाक रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो था, जो मेरा उरूज था वहाँ पे, वैसा नहीं। वो सिक्योरिटी जो आपको थी, वो सिक्योरिटी थी, बहुत कुछ था, वो सब नहीं। और प्लस जब मैंने उनका इतना साथ दिया उस वक्त पे, हर वक्त पे, जब लोगों ने उनको काइंड ऑफ फैमिली ने तो बिल्कुल ही पूछा नहीं, अबंडन कर दिया था। ये विल रजिस्टर हुई थी? पता नहीं, आपने नहीं पढ़ी विल? उसमें क्या लिखा है राजेश जी ने? ये मालूम था कि सबके लिए है बहुत कुछ। अच्छा, आपके लिए भी? हाँ, ऑब्वियसली। और अभी आप एग्जैक्टली चाहती हैं कि आपको कुछ अमाउंट दिया जाए फैमिली के थ्रू,
you need money for security. It is not money. It is also my respect. It is also my respect more than anything else, and also the way I want to be the way I was. I have a right to do that. आप कह रहे हैं जब उनकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तब आपके रिलेशंस फैमिली के साथ ठीक ठाक थे? बहुत जब वो बहुत आने अच्छे लगे? थे, बहुत अच्छे थे आशीर्वाद में जी। अच्छे थे? आप लोग बातचीत करते थे बैठकर? हाँ, जोक्स हंसते थे, बोलते थे बाहर। चारों जन आते थे, अक्षय, ट्विंकल, रिंकी, हाँ, डिम्पल। कभी कोई कभी कोई। Anita ji, can you recall that moment when Rajesh Khanna came to know that the medical tests are saying that he has got cancer? ये कब हुआ? ये कुछ symptoms थे पहले? नहीं, सडनली वीक हो गए। अच्छा, वेट लॉस। एक बार दोपहर को मुझे याद है फ़ोन आया था मेरे को घर से कि साहब रूम में ही बैठे हैं, बाहर निकले नहीं बहुत देर से। तो मैं घर आई तो मैंने देखा घर पे दोपहर के टाइम पीते नहीं थे। बॉम्बे में वो शाम को ही पीते थे, 5:30-6 बजे। तो मैं आई तो ग्लास लेके बैठे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ काका जी? तो उन्होंने मुझे कहा माइंड wants to drink but my body is not accepting it. That वो मुझे शॉक लग गया बिकॉज वो ड्रिंक के लिए कुछ बुरा सुनने को वैसे तैयार ही नहीं रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं घबरा तो गई लेकिन इनको नहीं दिखाया कि मैं घबरा गई। मैंने कहा मैं फ़ोन करूं डॉक्टर को? बोले नहीं। मैंने कहा दिखा दीजिए क्या है? नहीं, ठीक हो जाएगा। ग्लास हाथ में ही था, पिया नहीं। उस दिन के बाद से वीक होते गए। उनका हेमोग्लोबिन लो हो गया। दैट उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल्स और वो टेस्ट में आने लगा। टेस्ट में How did he react? How did Rajesh Khanna react when he first came to know that he's suffering? He was a from very cancer? strong man, must say. Very strong man. कुछ नहीं, मतलब ये था उनको दवाई खाना पसंद नहीं थी, बाकी उनका रवैया सेम ही था। मतलब और उन्होंने पहले से ही कह रखा था, बहुत पहले से हमेशा यही बोलते रहते थे कि आई विल डाई एट द एज ऑफ 70, आइदर हार्ट अटैक होगा या कैंसर होगा। और मैं हमेशा लड़ती थी कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं और मैनिफेस्टिंग है मत करिए। तो मुझे छेड़ते थे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा भगवान तथास्तु कहते हैं कभी कभी, तो आप मत ये बोलिए, आप इनवाइट करते हो। तो जब बोलने लगते थे तो मुझे कहते थे हाँ तथास्तु तथास्तु। इनको प्रीमॉनिशन था? प्रीमॉनिशन था। ऐसे इंसिडेंट्स हैं प्रीमॉनिशन के कि मैं हैरान होती हूँ। जैसे कि हम लोग घर बना रहे थे जब, तो ऊपर से सामान नीचे आया था, तो एक कारपेट था, वो उसमें प्लास्टिक में लपेटा हुआ था। तो हम लोग बैठे थे बाहर पोर्च में, तो सफाई, वो शाम को सफाई करवाते थे, सब चीज़ें नीचे आई थी, तो वो पानी पाइप लेके बैठते थे और उनसे करवाते थे। तो वो देखने लगे कारपेट को और कहने लगे ऐसा लगता है मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। मैंने कहा ये कैसे आप बात कर रहे हैं? कहता है हाँ तो क्या हुआ, सबको तो मरना है, इसमें क्या है। एंड एग्जैक्टली वहीं उसी स्टेट में उनकी कॉफिन आई थी। इट वाज सो शॉकिंग कि मैंने कहा कैसे मैनिफेस्ट करो, तो वहीं रखा था उनको जहाँ उन्होंने बताया था। कोइंसिडेंटली कहिए, जो भी कहिए। इट वाज सो पेनफुल कि मैं याद हैरान हो रही थी कि कैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया, लिटरली।
अनीता जी, आप कह रही हैं आपने विल पढ़ी नहीं है, अब विल कहाँ है, कुछ आइडिया है आपको? कि है आइडिया, बट क्या बोलूं, नहीं अभी वो मिल नहीं सकती। मिल नहीं सकती? अगर एग्जिस्ट करती है तो मिल क्यों नहीं सकती? क्या बोलूं मैं आपको, जो सच है। बस तो वो अवेलेबल नहीं है अब। आपने कोशिश की? नहीं, कोशिश भी नहीं की मैंने। उस टाइम तो मैं बहुत अपसेट थी लेकिन इतना पक्का पता है कि बनाई थी और किसी के पास रखी थी। कोई इंडस्ट्री का आदमी था? कोई लॉयर था। काका जी के साथ आप रही तो कुछ आपके फ्रेंड्स बने इंडस्ट्री से, जो उनके फ्रेंड्स थे? लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही वाज क्लोज टू शक्ति सामंता, सम अदर डायरेक्टर्स, सम अदर प्रोड्यूसर्स और मे बी सम एक्टर्स। लंच टाइम पे मिलते थे सब, जो आते थे लंच पे। घर पर? नहीं, ऑफिस में। अच्छा। लंच ऑफिस में होता था रोज। एवरी डे यूज्ड टू इनवाइट एटलीस्ट 10 लोग, 7 लोग, 8 लोग, ऐसे। एवरी डे? एवरी डे। ये ऑफिस कहाँ पर? ये रहा इधर खार में। खार में? हाँ। अच्छा। उसके सामने है ना, जैफ के सामने। एंड दे यूज्ड टू चिट चैट? हाँ, इट वाज नाइस फन। वो लोग आ जाते थे सब 1-1:30 बजे करीब, एंड देन काका जी थोड़ा देर से आते थे। अच्छा, वहाँ भी देर से आते थे? मतलब थोड़ा उनको आदत थी सेट पर लेट पहुँचने की। खाना आता था ना घर से पूरा बन के, बड़े बड़े टिफिन आते थे बन के, तो पूरा बुफे लगता था वहाँ। अच्छा, घर से खाना आता था? घर से खाना, घर का खाना, वही गरम गरम रोटियां बनती थी। What was he fond of? क्या पसंद था उसको खाने में? खाने में 10 चीज़ें। नूडल भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, एवरी टाइम खाना पूरा चाहिए। रोटी, चपाती, अलग अलग तरह की रोटियां खाते थे। कभी कहेंगे उल्टे तवे की रोटी बनाओ, कभी कहेंगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। कभी कड़क रोटी लाओ, एकदम कड़क बनाओ, फिर लच्छे वाला पराठा बनाओ। सो एवरी टाइम ही वांटेड डिफरेंट थिंग्स। भटूरे, छोले, शौक, पूरा फूडी थे, एब्सोल्यूट फूडी। तो आपको इंडस्ट्री की काफी न्यूज़ मिलती होगी वहाँ, जो महफिल जमती थी? वहाँ सब बनते थे। आपको कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। वो सब बातें करते थे, ये फिल्म चलेगी। वो पॉलिटिक्स भी बहुत डिस्कस होती थी। हाँ, अडवाणी जी को उन्होंने बहुत टफ फाइट दिया था। आई रिमेम्बर द मार्जिन वाज जस्ट अबाउट 1500 odd votes. 1500 odd. 1589 if I'm not wrong. I have no idea exactly, but हाँ इतना ही था। He almost defeated LK Advani. Almost. But then शत्रु जी आ गए। पेपर्स वगैरह पढ़ते थे? न्यूज़ रोज 3-4 पेपर आते थे, और मॉर्निंग में बिना पेपर के चलता नहीं था। मुझे भी नहीं चलता है बिना पेपर। राजेश खन्ना टीवी देखते थे? हाँ, बट मोस्टली ही वुड वॉच वेस्टर्न फिल्म्स। अच्छा, हिंदी फिल्मों का शौक नहीं? हिंदी का नहीं, अपनी भी मैं जिद करके जैसे दाग आ रही थी एक बार, तो मैंने कहा नहीं, मुझे देखनी है। आई लाइक दैट मूवी वेरी मच। तो कहने लगे नहीं। फिर कई बार तो साथ में डायलॉग भी बोलते थे, आंखें बंद करके, मतलब उनको याद थे डायलॉग, तो साथ में बोलते थे। काफ़ी पिक्चरों के याद थे? हाँ, आराधना के भी याद थे। आराधना भी देखी थी। ऊपर थिएटर बनाया था बाद में, ये तो मैं पहले की बात कर रही हूँ जब घर बना नहीं था। लेकिन जब थिएटर बन गया था तो थिएटर में हम लोग जाके देखते थे। वेरी क्यूट थिएटर बनाया था। कितने जन बैठ सकते थे वो थिएटर में? उसमें नॉट मैनी, 8-9 जन। 8 मैक्सिमम। सीट्स थी बड़ी बड़ी। उनको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद थी? आई थिंक आराधना उनकी काफ़ी पेट थी, बिकॉज फ्रॉम देयर ही पिक्ड अप, एंड ऑल्सो अमर प्रेम वगैरह कुछ फिल्में थी, आनंद, जो उनकी बेस्ट फिल्म्स थी।
And you like dark the most. I like dark. Very much. Why is that? I don't know. Somewhere the songs were very nice, and also I loved अमर प्रेम. अमर प्रेम मुझे बहुत पसंद थी. बहुत सारी फिल्में अच्छी हैं उनकी. कौन सी हीरोइन थी जिनके साथ आपको लगता है कि उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर बेस्ट अच्छी थी? एक तो मुमताज़ जी, शर्मिला जी, then और कौन है? सबके साथ अच्छी थी. जीनत के साथ भी, जीनत जी सबके साथ अच्छी थी. आई मीन टू से उनकी फिल्में जो जो चली हैं सुपर हिट हुई हैं. कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो मतलब कि ये हो कि ये इसके साथ सूट नहीं कर रहे. जब उनकी फिल्में बाद में जब थोड़ा करियर डाउन हुआ तो उस फेज के बारे में कभी आपसे बात की उन्होंने? एक्चुअली उनका इंटरेस्ट निकल गया था. फिल्म से, एक्टिंग से भी? करना चाहते थे, मतलब बोलते थे मेंटली आई वांट टू वर्क, बट वो फायर नहीं थी कि उसके लिए एफर्ट करे. इट्स इजी टू से बट वो एफर्ट करना पड़ता है. तो वो रिलैक्स्ड हो गए थे. लाइक क्या एफर्ट, किस एफर्ट की बात कर रहे हैं? किसी भी एफर्ट की बात करें या पार्टीज में जाएं और ये करें सर्कुलेट करें, वो अपने में ही बिजी थे. मतलब उन्होंने कहते हैं ना फायर नहीं थी बेली में. लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा कमबैक किया था, अवतार, सौतन. हाँ हाँ हाँ. लेकिन उनको आई थिंक उसके बाद वो फायर निकल गई. फायर निकल गई इसलिए कि हर जगह से उनको धोखे मिले. हर जगह से, फ्रेंड्स से, हर जगह से, मतलब फैमिली से, इससे उससे, मतलब उसको उनको एक व्हाट यू से आई वुड से ही वाज forget it kind of. He never worked hard for it. If he would have worked hard, and I tell you, he could have really done wonders. किसी को बोलना नहीं उनको कि मुझे रोल चाहिए. हाँ. या मुझे आपसे फिल्म करनी है. मतलब कितने लोगों की लाइफ उन्होंने बनाई भी थी. अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे लोग थे जिनकी उन्होंने, जैसे यश चोपड़ा जी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने साथ दिया था. यशराज फिल्म आई बिलीव ऐसे ही बनी थी, लेकिन कभी लौट के किसी के पास गए नहीं. Anita ji, did Rajesh Khanna have any favorite car? Did he love to drive? Oh, he loved to drive. He was very हर गाड़ी उनको चाहिए होती थी. जब पहले आई थिंक उन्होंने कुछ बेस्ट कार्स खरीदी थी, लोटस और ये जो मतलब एक ही हुआ करती थी उस टाइम में. वो बहुत शौकीन थे. अभी भी उन्होंने एक वो ली थी वॉक्सवैगन. Any favorite color he had? Orange. Orange. Orange was his favorite. He could do everything in orange. I remember that orange kurta he used to My wear God. to award functions. Yes. And that was Mumtaz's favorite color also. If you It see was his Mumtaz favorite movies- color. Okay. His favorite colors. And absolutely, मतलब घर में गद्दे भी उसके, आप जाएंगे तो कलर भी कर रहे थे पूरे घर को, तो थोड़ा ऑरेंजिश ही चाहिए था. एक बोतल रखी थी संभाल के वाइन की, उसमें एक पर्टिकुलर कलर था. बोले यही चाहिए मुझे. और मैंने कहा ऑरेंज. कहता है लोग हंसेंगे मेरे पे, बट आई विल डू इट. वही शेड चाहिए. वही शेड चाहिए. ऑरेंज एंड येलो ऑल्सो, बट ऑरेंज वॉज इज टू गो फिल्म. Which actors did Rajesh Khanna feel are good actors? Did he have his favorites? Yes, Raj Kapoor ji. Used to talk very fondly about him. Very, very fondly. उनका मेकअप रूम भी यूज़ करते थे वो. उनका अच्छा. पर्सनल मेकअप रूम. उन्होंने हमेशा काका जी को कहा हुआ था कि आप शूटिंग करें तो आप मेरा रूम यूज़ करें. RK स्टूडियो में. हाँ. Hmm. वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. उनकी बातें करते थे. Anybody else? हाँ, दिलीप साहब को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. देव साहब को भी. मतलब जो जो तीनों थे उनके लिए कहते थे दे वर वेरी गुड. Did he talk to you about Amitabh Bachchan? नो, नॉट रियली. Because there was too much of rivalry between the two.
नो नो, ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट नो, ज़्यादा तो पब्लिक ने बनाया हुआ था, बट जर्नलिस्ट ने लास्ट रात कि मतलब मसाला के लिए, बट नहीं, मुझे मेरे तो साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि उन्होंने उसकी बुराई की हुई या कुछ। What was his favorite attire? क्या पहनना पसंद करते थे ज़्यादातर? His skin was so sensitive, मतलब वो पहनते थे पैंट्स और कुर्ता और एकदम स्टार्च किया हुआ, ये किया हुआ, इतनी इस्त्री किया हुआ, तो उनके कट्स हो जाते थे। वो कहने लगे मेरे यहाँ कट हो जाता है, टाइट होता है तो कट सा हो जाता है। तो मैंने कहा आप लुंगी पहनिए, हमेशा लुंगी पहनते थे। तो बोले ऑफिस में मैं कैसे लुंगी पहन के आऊँगा। मैंने कहा आप स्टार हैं, लुंगी पहनेंगे तो लोग फैशन बन जाएगा। फैशन बन जाएगा, प्लस आप इजी रहेंगे, कंफर्टेबल। ऑफिस में हम लोग बैठते हैं सारा दिन, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो ही सेड लेट मी ट्राई। तो उन्होंने किया, तो फिर वो उन्होंने कहा आई एम सो कंफर्टेबल। लुंगी, हाँ, फिर लुंगी पहनने लगे। अच्छा, हाँ, मतलब उसके बाद लेकिन सुबह तो तैयार होके आते थे तो फुल स्टार्च कपड़े, ये वो, स्त्री के बिना वो कपड़ा कभी नहीं पहनते थे। उसके बाद वो लुंगी ही पहनते थे? लुंगी पहनने लगे। अच्छा, घर में तो मोस्टली, बट ऑफिस में अगर कोई आ रही हो, मीटिंग हो या कुछ, तो वो पहनते थे, नहीं तो फिर लुंगी पहनते थे जब हम लोग होते थे। उनको शौक था हॉलीडे पर जाने का? आपको कहीं ले जाते थे घुमाने? नहीं, हम लोग ड्राइव्स पे जाते थे। इधर कहते थे हमेशा हम जाएंगे, पहाड़ों पे उधर। एक इनको वो लक्ष्मण झूला पे जाने का बहुत मन था। ही लाइक दैट प्लेस वेरी मच। मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन ही सेड वहाँ मुझे घर बनाना है लक्ष्मण झूला के पास। सो ड्राइव करते थे, मतलब ड्राइव्स पे जाते थे? मतलब पे जाते थे। ही वाज ड्राइविंग द कार ऑलवेज? नो नो, आई यूज्ड टू ड्राइव। अच्छा, यू यूज्ड टू ड्राइव? आई यूज्ड टू ड्राइव। ओके। कहाँ जाते थे? गेटवे ऑफ इंडिया, जूहू बीच, कहाँ जाते थे? नहीं, यहाँ पर जूहू पर आइसक्रीम खाने, नेचुरल्स की। अच्छा, जूहू पर? हाँ, जूहू पर वहाँ जाते थे। कहीं भी ड्राइव करते थे। अंधेरी जाते थे कभी शॉपिंग करने, वो कोने में छुप के उनको खड़ा करती थी शॉपिंग करके लाती थी। We used to go a lot. Did you ever tell him that why don't we get married? We personally got married. We had a small ceremony and we got married. But that was like, मतलब वो रजिस्टर तो नहीं हुई होगी? नहीं। Because he was not divorced with Dimple. No, रजिस्टर नहीं हुई। अच्छा, पति पत्नी मान लिया था? मान लिया भगवान दिल के में। सामने। ज़रूरी थोड़ी आप रजिस्टर कराओ, ये कराओ, दुनिया को दिखाओ। When you are living with the person and the person knows कि ये मेरे साथ she is the right person and I think he is the right man, so then अगर रिश्ता कागज़ से नहीं होता। आपके पास कितने भी कागज़ हों, लेकिन दिल से आपका रिश्ता नहीं है तो वो रिश्ता होता ही नहीं है। सही बोल रही हूँ। आप अलग रह रहे हैं, आपका कोई रिश्ता नहीं है, फिर बीवी हैं या पति हैं, तो कोई मायने ही नहीं रखता। और अगर आपके पास पेपर नहीं है और रिश्ता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई फील सो। But you never told him, you mean to say at all कि we got he made a मंगल सूत्र एंड उन्होंने मुझे बालाजी के उनका था हमारे पास फोटो बड़ा सा ऑफिस में, वहाँ ले जाके मुझे पिनाया, सिंदूर लगाया एंड माय सिस्टर वाज विद मी। तो उन्होंने कहा अब शी इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ। But you never told him at all, what I mean to say is आप डिवोर्स दे दो डिम्पल को एंड फाइनली यू शुड गेट मैरिड टू मी? वो मुझे पता था वो नहीं होगा। क्यों? वो नहीं होगा। अभी मैं इतनी तो बातें आपको घर की नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, बट वो नहीं होगा, मुझे पता था। उन्होंने डिम्पल को एक पिक्चर में भी कास्ट किया था। हाँ, जय जय शिव शंकर। हाँ, वो पिक्चर की शूटिंग हुई? हाँ, हुई थी। कितनी? पता नहीं, मेरे रिलीज तो नहीं मैं नहीं थी उस टाइम, बट कुछ आइडिया आपको दिया होगा? काफी हो गई थी, बन गई थी। वो कैसे हुआ? वो आपको बताया उसने कि कैसे? नहीं, वो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो गया था। इनकम टैक्स की प्रॉब्लम की वजह से वो पिक्चर रुक गई? हाँ, वो उसने कहा कि मैं पिक्चर को सील कर मतलब रख दूंगा। इनकम टैक्स ने कहा? हाँ।
लेकिन डिम्पल जी को कास्ट कैसे किया उन्होंने? कास्ट जो मैंने सुना कि बच्चों ने जिद की थी कि कास्ट कर. The daughters, you The mean? daughters. Rinki and Yeah. Tina. Yeah. Did he tell you that story? There's a story which everybody talks about with a smile that डिम्पल के फिंगर पर ऋषि कपूर की रिंग थी हाँ, बॉबी के दौरान. सुने And- मैंने भी है ये राजेश बात. जी से हाँ, सुना था? सुना ही होगा. मैं ये सब बातें मतलब पूछती नहीं थी आप? हाँ, पूछती नहीं थी जान वो के. खुद ही बता देते थे. वो खुद बताते थे, वो मैं सुन लेती थी. बट ये बाकी ऐसे छेड़खानी में पूछ लेती थी, इससे अफेयर था, इससे अफेयर था, वो सब मैं छेड़ती रहती थी. लेकिन बाकी पर्सनल बहुत बातें. वैसे भी ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट आदमी थे. ये रिंग सडनली डिसअपियर हो गई जब डिम्पल ने राजेश खन्ना को देखा या राजेश खन्ना ने डिम्पल को देखा. 2-3 हफ्ते में शादी भी हो गई. तो 2-3 हफ्ते भी नहीं, उससे भी जल्दी. तो आयरॉनिकली ऋषि कपूर और रणधीर कपूर उनके पास आए थे कई साल बाद कि आप मूवी कीजिए, राइट. आप लौट चलें. राइट. यहाँ तक कि उसके पहले एक मूवी राज कपूर बनाना चाहते थे राजेश खन्ना के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम, Right. where he wanted Rajesh Khanna as the hero. राइट. Isn't that very Yeah, interesting that's and very strange? very strange. That's what he used to say. I sat down in the shooting. जब पहले दिन शूटिंग हुई ऋषि जी के साथ, इससे मैं सोच रहा था कैसे दुनिया में everything comes back, you know. ये मैं कर रहा था वो फिल्म, वो नहीं हो पाई, और अब ये मेरे को डायरेक्ट ही कर रहे हैं. ऋषि जी डायरेक्ट कर रहे थे. तो सत्यम शिवम क्यों नहीं हुई राजेश खन्ना के साथ? क्योंकि उस वक्त आई थिंक ये लोग नहीं चाहते थे, और राज कपूर जी के बच्चे की भाई फिल्म में इतने हीरोज़ घर पे हैं तो आप बाहर से क्यों लें. तो उस बात पे आई थिंक थोड़ा टेंशन था. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट राजेश खन्ना ने एक पार्टी भी रखी थी जी. कि उस पार्टी में राज कपूर आकर उनका अनाउंस बर्थडे था. करेंगे. हाँ, बर्थडे था और पार्टी रखी थी और सब तैयारी हो गई थी. शाम को लेट होने वाली थी पार्टी, लेकिन राज जी 5 बजे घर आ गए थे जल्दी राज कपूर जी. हाँ. और उन्होंने आके कहा कि आई एम वेरी सॉरी बट मैं हार गया, मैं नहीं बना सकूंगा फिल्म आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं बना सकता. नहीं बना सकूंगा. क्या रिएक्शन था राजेश खन्ना का? द पार्टी हैपेंड आफ्टर दैट हाँ, हैपेंड. फुल्ली? हाँ, he said कर. ऑल इनवाइटीज वर देयर. सब इनवाइटीज आए. लोगों को पता थोड़ी था. इट वाज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम राज कपूर जी. And did he announce Shashi Kapoor there in that movie? No, राज कपूर जी went away after that. अच्छा, वहाँ बताया नहीं कि शशि कपूर नहीं, करने वाले हैं. और राज कपूर जी चले गए. वो नहीं करना चाह रहे थे फिल्म ये भी, लेकिन उनकी राज कपूर जी की वाइफ ने कहा उनको अच्छा, कि हाँ. कृष्णा जी घर पर आई थी? ये नहीं पता घर पे आई थी, लेकिन मतलब उन्होंने ये बताया था कि भाभी, उन्होंने कहा, कृष्णा जी ने मुझे कहा कि उनकी तमन्ना थी आपके साथ एक पिक्चर बनाने की, तो अभी यू मस्ट डू दिस. देन ही सेड यस. आपकी स्टोरी में बहुत लेयर्स हैं. आप बिग बॉस में भी गई. आई थिंक यू वर सीन इन दैट शो बट you didn't give any content to the show. I gave lot of content which was edited royally. You mean to say cut? Why? I don't know why, but it was not shown. Even my family was surprised कि क्यों नहीं दिखा रहे कुछ भी. मतलब उनको तो खैर पता नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे बोलना था काफ़ी कुछ बोला मैंने, बट वो सब नहीं दिखाया गया. You didn't question colors after coming out? I did. And? And they said नहीं, जितना मतलब everything was there according to them. मैंने तो देखा भी नहीं आके बाहर की क्या दिखाया क्या. Everything was there according to them? According to them. फिर मैंने बहुत कुछ सुना भी कि एडिटर्स को बोला गया था ये वो, पता नहीं कि काटो. किसने बोला था? अभी ये नहीं पता. ये मुझे भी आप बता दीजिए.
किसने बोला? सलमान के आप काफी क्लोज हैं. हाँ. सलमान फैमिली के आप काफी क्लोज हैं. आई थिंक इज इट बिकॉज ऑफ बिग बॉस? No, it is because of Marina Guest House. अच्छा. Marina Guest House belong to us. मेरी मासी है, my mother. तो वहाँ पे सलीम अंकल रहते थे. तो सलीम अंकल वहाँ स्ट्रगल के टाइम पे रहते थे. And very I think it's a big virtue to be grateful, I think. And they were, मतलब आके सलमान जी ने बोला थैंक यू सो मच, मेरे डैड को आपने हेल्प किया उस टाइम, ये वो. बिग बॉस में बोला? हाँ, बोला आके. ये मेरे डैडी ने कहा था ज़रूर कहना कि आपकी अच्छा, ये मैंने मिस किया था जब बोला उन्होंने. हाँ, ये नहीं है, अभी भी मेरे पास वो छोटे से स्निपेट्स में आता है. तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी थी आपकी मदर, और ये मतलब मेरे डैड को इतना साथ दिया, हम लोग शुक्राने. अरे मैंने कहा मत शर्मिंदा करिए आप, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, थे ही इतने अच्छे वो. ही वॉज सच अ गुड लुकिंग नाइस पर्सन. आई रियली एडमायर दिस फैमिली. आई थिंक इनकी फैमिली की जैसी रेयर फैमिली हो, बिकॉज एक फैमिली इतनी क्लोज निट है, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं. You've seen, I've never seen brothers and sisters कि मतलब इतने क्लोज नेट हों और इतना प्यार एक दूसरे से. हेलन आंटी को भी कितनी रिस्पेक्ट, मतलब रियली आई थिंक ही इज़ माई हीरो, सलीम अंकल. द वे ही हैज़ हैंडल्ड द फैमिली एंड द वे सलमान हैज़ डन इट इज़ रियली हैट्स ऑफ टू देम. रियली एग्जाम्पल हैं वो एक. अभी टच में हैं आपके? हाँ, मैं अभी रिसेंटली भी गई थी, अंकल को मिल के आई. और कौन मिला? सिर्फ सलीम जी मिले? हाँ, सलीम अंकल थे. और कोई? नहीं, कोई नहीं सलमान, था घर पे. नहीं. हाँ, पहले जाती थी तो होते थे ये लोग. सलमान हाँ, उस दिन नहीं थे जब? उस दिन नहीं थे. सब अब सबके घर भी अलग अलग हो गए, सब अलग रहने लगे. कैसी तबीयत है उनकी अभी? ठीक है, सब याद था उनको. हमारे केस का क्या हो रहा है, हमारे बुक का क्या हो रहा है. ही रिमेंबर्स एवरीथिंग. नहीं, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी हिम, बिकॉज सलीम जावेद की जो पिक्चरें थी, वो डायलॉग्स, वो राइटिंग, हाँ कमाल. इंटरवल पॉइंट पे जो फ्रीजिंग डायलॉग, कमाल थे. आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी. उनके बाद तो राइटिंग पता नहीं कहाँ चली गई. आजकल की पिक्चरें देखती हैं आप? बिल्कुल नहीं. पहले सुन लेती हूँ, जब आ जाता है रिव्यू तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, कोई कहता है सर दर्द है, कोई कुछ है, कोई कुछ. पर कुछ अच्छी फिल्में भी हैं, ऐसा तो नहीं कि सब बुरी हैं. बट फिल्म इंडस्ट्री हैज़ रियली लॉस्ट अ लॉट, आई थिंक. एक तो नेटफ्लिक्स आ गया है, प्लस कोविड. खाली नेटफ्लिक्स नहीं है, काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं. ओटीटी है, यूट्यूब इतना पॉपुलर है कि सब यूट्यूब ही देखते हैं. अनीता जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप राजेश खन्ना की लाइफ में आई थी डिम्पल के पहले. आप लोग काफी क्लोज भी आ गए थे. बहुत शॉर्ट अफेयर था. क्वाइट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. एंड सडनली यू लेफ्ट फॉर जयपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And suddenly नहीं, I was studying in Jaipur only. Yeah, but you said कि मेरा इनसे कुछ झगड़ा हो गया था. हाँ. आपने बुक पढ़ा है क्या? नहीं, बुक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मेरा काम है, इसलिए मुझे सब इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है बिफोर आई सिट फॉर एनी इंटरव्यू विद एनीबॉडी. सो क्या झगड़ा क्या हुआ था? ऐसे ही झगड़ा हो गया था. ही वाज हैविंग अ ड्रिंक और बुक में पढ़ लेना. अब मैं नहीं बताऊंगी. अरे बुक आपका जब तक मेरे पास आएगा, आ जाएगा थोड़े दिन में आपके पास. So you didn't like that he drinks? No, drinks ठीक है, but he becomes थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं. Aggressive? हाँ, aggressive नहीं, but not very polite. So that's even with one drink? No, maybe 2-3 drinks, not with one. वन में तो क्या असर पड़ेगा, कोई असर ही नहीं पड़ता था उनको. So you used to have like a lot? Oh yeah. Every day? In fact, that is what Shakti Samanta's son Ashim Samanta pointed out to me in one interview which I have done with him recently, that राजेश खन्ना ने अपना ख्याल नहीं रखा. बिल्कुल नहीं. कभी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की,
कभी उनको अपना ख्याल नहीं था कि मैं अच्छा लगूं, ये करूं। मैं बात करती थी तो कहते अपीयरेंस की बात मत करो। अरे क्यों नहीं करूं, इतनी अच्छी शक्ल है, उसको ठीक करो आप। कभी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। मेकअप भी कभी नहीं करते थे। जितनी भी फिल्में की हैं सिर्फ एक टीका लगाते थे एंड बाल कंघी करते थे बार बार, बस यही कह रहे थे वो भी कि कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ फिटनेस नहीं। 10 बार मैंने निकाले होंगे कपड़े। नहीं, अभी किसने भेजा था उनको, हाँ मैं वॉक पे जाऊंगा, फिर सुनील गावस्कर ने कुछ भेजा था और एक दूसरा फ्रेंड नए जूते लेके आया था वॉक के लिए। उसको मैं सजा के रखती थी कि सुबह जाएंगे वॉक के लिए। फिर वो सुबह हुई तो कहते अभी नहीं, सुबह में गए ही नहीं वॉक के लिए, कभी वॉक्स जाते ही नहीं थे, सब छोड़ दिया था। घर में आंगन में थोड़ी वॉक, वो थोड़ी वॉक होता वो है। कोई वॉक होती। ये आजकल सब लोग घर पर ही वॉक करते हैं। दैट इज नॉट नॉट द कंप्लीट वॉक दैट वन शुड डू। टेक 100 स्टेप्स चलते थे घर में, बस। हाँ बस 100 200 जितना चल सके। Was he romantic in real life? Because he was the king Yeah. of romance on screen. Yeah, he was. Definitely. You remember any incident with you Many. which you can underline as the most romantic? Yeah, therefore that I'll keep that for my book, please. My God, you are so obsessed with your book. Obviously, I worked so hard on it. I have given my How long did it take you to write that book? at least 2-3 years. Okay. And you used to write it in the morning or evening? No, evenings. रात को देर तक? रात को देर तक, उसी टाइम मूड आता था। It was like, it was very painful because I was reliving those moments. You know, reliving is very very painful because आपके सामने एक पिक्चर सी चल रही है। ये कब लिखा आपने एग्जैक्टली बुक? बस पहले मैं शुरू में पॉइंट्स लिखती थी, छोटी छोटी पॉइंट्स कि ये इंसिडेंट हुआ वो। फिर उनको मैंने एलाबोरेट करके पूरा डिटेल में। नहीं, कब मतलब आपने कब लिखा, कौन से साल में? कौन से साल में? आई थिंक 20। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के उससे पहले काफ़ी थोड़ा बन गया था उसका एक एक कंसाइज समरी, ब्लू प्रिंट, हाँ समरी। तो फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। आपने कैफे भी खोला था एक, ये बुक से मुझे याद आ रहा है। आपका एक और एंटरप्राइज कैफे खोला था, यस। वो आपने बंद कर दिया बहुत जल्दी, क्या चला नहीं, क्या हो गया था? चला तो था लेकिन काका जी को पसंद नहीं था कि मैं काम करूं। अच्छा, जिससे तुमको शोभा नहीं देता, इनके डायलॉग था। नहीं, घर पर बैठो। अरे मतलब मैं अगर ऊपर काम करवा रही हूँ तो फ़ोन लेके जाओ, फिर फ़ोन करेंगे, अच्छा बहुत हो गया अभी आ जाओ, नीचे आ जाओ। like he wanted me around, in front of his eyes. in front of, कुछ भी हो जाए। इवन आई टू ड्राइव एंड कम, मैं काम करती, अपना इंटीरियर्स करती थी, तो मैं जाती थी तो फिर कहते थे, मैं कहा काका जी ड्राइव कर रही हूँ, तो कहते थे कोई बात नहीं, बात करती रहो, पैसे मेरे लग रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी लग रहा है, मैंने कॉल किया। तो उस टाइम पैसे लगते थे ना कॉल्स के। नहीं, अभी कहाँ से गुजर रही हो, अभी किधर है, कौन सी दुकान है? भाई मैं दुकान, ये दुकान है। अच्छा ठीक है काका जी ड्राइव करने दीजिए, लग रहे हैं अभी पुलिस पकड़ लेगी। कहता पकड़ेगी तो मुझे बताना। कहा ठीक है। सच में एक पुलिस ने एक बार पकड़ लिया मुझे, फ़ोन पे बात करते? हाँ करते, तो मुझे रोक लिया गाड़ी। तो मैंने कहा, मैं रुकी गई साइड पे शराफत से। तो उसने कहा आप बात कर रहे हो फ़ोन पे? मैंने कहा हाँ बात तो कर रही हूँ। मैंने कहा काका जी आ गया, अभी आप ही बात करो। फिर काका जी ने उससे बात की। अरे तो वो तो इतना खुश हो गया, अरे खन्ना साहब मैं आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ वो शुरू हो गया। उसने कहा राजेश खन्ना बोल रहा हूँ, उतना ही बहुत था। फिर उसने कहा मैम जाइए, छोड़ दिया। उनको ये था कि my wife or my girlfriend shouldn't work. हाँ, no he didn't. Because I remember an incident which happened with Dimple also. एक बार मनोज कुमार ने डिम्पल को फ़ोन किया था कि I want you to act in films. हाँ,
या आपने सुना हाँ होगा मैंने शायद। सुना हुआ, हाँ। तो बस वो भड़क गए थे कि आपने क्यों, मतलब वो Approach मनोज किया। कुमार के पास चले गए थे, और मनोज कुमार ने फिर डिम्पल को फ़ोन किया कि भाई वी आर नॉट वर्किंग टुगेदर, आई कांट वर्क विथ यू, लेट्स नॉट टेक दिस फर्दर। नहीं, बट उन्होंने शादी से पहले जो मुझे बताया कि उन्होंने कहा था डिम्पल को, यस, उन्होंने कहा जब मैं सुबह में उठा तो मैंने सोचा ये क्या किया है मैंने, रात को ही कुछ सेरेमनी वगैरह हो गई थी डिम्पल की और काका जी की। हाँ, सुबह में उठा तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, जर्नलिस्ट आ गए हैं, शोर मच गया है शादी का, ये वो। So that I called her and I told her that look, it's not late now also, but मैं काम नहीं करने दूंगा तुमको, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ घर पे रहे। और एक दिन पहले ही उनको बोल दिया एक था। पहले भी बोला था और एक दिन और पहले, एक दिन और पहले जब मतलब वो- जर्नलिस्ट बहुत आने लगे, हाँ, जर्नलिस्ट आने लगे और शोर मच गया। सवाल ये होगा उनका कि बॉबी के बाद क्या करेगी डिम्पल, हाँ, परस्यू करेगी करियर की नहीं करेगी। नहीं, उन्होंने पहले क्लेरिफाई किया था। हाँ, तो वो मतलब उनको इफेक्ट हो गया और वो इमीडिएटली डिम्पल को कॉल किए कि मैं भाई एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, ये सब नहीं, मतलब ही वांटेड अ प्रॉमिस कि भाई इट स्टैंड्स, क्योंकि रात को तो जब हुआ था तो ही वाज इन अ डिफरेंट मूड, ही वाज वेरी हाई। शादी नहीं हुई थी तब तक। नहीं, वो हाँ, रात को कुछ सेरेमनी हुई थी। सेरेमनी हुई हाँ, थी जो मैंने वही भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उस टाइम तो वो उसमें हाँ। और कहाँ से सारे जर्नलिस्ट भी आ गए, बिकॉज काका जी तो बुलाने वाले नहीं थे, तो पूरा तमाशा वहाँ हो गया। तो फिर जब सुबह में जब ये लोग फिर आई थिंक चले गए थे लोनावाला या कुछ, वो भी सुना होगा आपने। तो फिर उसके बाद कहने लगे सुबह मैंने जब होश आया सच में, तो मैंने कहा ये मैं भाई क्लैरिफिकेशन दे दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, तो शी सेड नो आई विल नॉट वर्क। प्रॉमिस दिया। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, मुझे याद है। काका जी का? जी। हाँ, फिर आयरॉनिकली मैं लेट पहुंचा इंटरव्यू में। अरे वाह क्या बात। तो वो मुझे आके बोले कि आप लेट हो। हाँ, मेरे को थोड़ा स्माइल हो गया, मतलब क्योंकि हमें था कि काका जी हमेशा लेट आते लेट हैं, आते। लेकिन उस दिन वो वहीं थे या कुछ शूटिंग कर रहे थे, हाँ। ऐसा कुछ था। बोले अभी थोड़ी देर बैठो। 45 minutes, I think 1 hour I had to wait, but he gave me a very good interview, रियली? very nice, without any fuss, without any airs, and I'm so thankful to God I could do it. I did this interview with him, and it's a moment in my life that I will never forget. He is unforgettable, I must say that. Let's He's- conclude this interview हाँ। by asking you कि आपका मैटर जो है कोर्ट में अभी कहाँ तक पहुँचा है और कब तक लड़ेंगी आप? अभी लोअर कोर्ट में, दिनदोशी कोर्ट में चल रहा है राधा, वहाँ मैं जीती हूँ। आशीर्वाद के लिए मैंने डाला था इंजंक्शन कि उसको तोड़ा ना जाए, तो वो मैटर चल रहा है अभी। लेकिन वो तो टूट चुका है अभी। टूट चुका है, बिल्डिंग हाँ। बन चुकी है। हाँ, बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन मेरे राइट्स तो बनते हैं। तो वो दोनों, इवन द बायर के साथ भी चल रहा है और उनके साथ भी चल रहा है, दोनों के साथ। अच्छा। वो दोनों मैं जीत गई हूँ, फेवरेबल है मेरे जितना भी ऑर्डर है। तो अभी उसके रिवीजन में दे हैव गॉन टू हाई कोर्ट, ओके। तो वो हाई कोर्ट में चल दे हैव अपील्ड अगेंस्ट दैट। अपीस, ओके। तो वो रिवीजन में चल रहा है हाई कोर्ट में। एंड यू आर गोइंग टू फाइट दिस आउट। आज तक तो माता रानी ने हिम्मत दी है, आगे भी देगी। Anita ji, this has been a very comprehensive conversation. I must thank you for taking the trouble to do this interview. Thank you, Anita ji. Thank you. Thank you so much.